शुक्रिया, आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त है और ये टॉपिक भी जो है ये बहुत अहम है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में जितनी जब दफ़ा भी दुनिया में पाकिस्तान से बाहर गया हूँ, यूरोप, अमेरिका, कनाडा वगैरह, जहाँ पर भी जो भी लोग रह रहे हैं और उनके साथ मेरी इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन डेफिनेटली होती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप पाकिस्तान से या यूएई से आगे निकल जाते हैं तो जैसे ही हमारा जहाज पाकिस्तान से उड़ता है और यूरोप या अमेरिका वगैरह में या चाइना में जब उसकी सरजमीन पे उतरता है तो वही गोश्त जो हम दुबई में खा रहे होते हैं और जाके, और वही गोश्त जब हम चाइना में जाके देखते हैं, जब हमें वही KFC और मैकडोनल्ड वगैरह मिलते हैं, तो वहां पर मैंने लोगों का जो रवैया और जो परेशानियां देखी हैं, और अमेरिका में भी और यूरोप में भी हमेशा, तो वो एक बहुत ही बड़ा समझते सवालिया निशान है कि ये क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हम जब गोश्त खाते हैं, हमने कभी ये तहकीक नहीं की कि ये मुर्गी किसके हाथ की कटी हुई है, ये गोश्त किसके हाथ का कटा हुआ है, और कभी हमने वेरीफाई भी नहीं किया, बल्कि हम अपने ड्राइवर को भेज के सारा का सारा सौदा मंगा लेते हैं। और कहाँ पे कट के आ रहा है, जिंदा था, मुर्दा था, वो तमाम चीजें हम 100% इग्नोर कर रहे हैं। और उसके बाद जो है हम ये समझ रहे हैं अपने घरों में बैठ के कि जनाब हमने हलाल खाना, हलाल मीट खरीद लिया और हलाल मीट हमने खा लिया। तो मैं जब भी कुरान मजीद को शुरू से जब से पढ़ रहा हूँ तो मैंने इस टॉपिक को बहुत ज्यादा समझने मेहनत की इस बात के ऊपर कि ये कैसा मजहब है कि जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं होती, और जब हम दुबई जाते हैं तो हमें उधर भी कोई फिक्र नहीं होती, जबकि दुबई के अंदर भी तमाम जो मुर्गी आ रही है, चिकन आती है, वो ब्राजील से आती है। और जब हम चाइना जाते हैं तो वहां भी ब्राजील और चाइना की चिकन होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने कुरान मजीद की आयत को बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडी किया, नंबर 1। नंबर 2, फिर मैंने उसका कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी किया कि ये कॉन्सेप्ट कौन से रिलीजन से इस्लाम की तरफ शिफ्ट हुए, क्योंकि हम जैसे इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं उनके बहुत से कॉन्सेप्ट जो है हमारे हिंदू रिलीजन से भी आए हैं, लेकिन बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो जूइश रिलीजन से भी हमारे पास आए हैं। तो अब हमें जब मैंने कंपैरिजन करना शुरू किया तो मुझे एक बहुत जबरदस्त स्टडी जो मैंने की, वो एक लॉस एंजलिस का एक 2012 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जूस और मुसलमानों के, जूइश और स्कॉलर्स थे और मुस्लिम स्कॉलर्स थे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस की और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट को सामने रखा कंपैरिजन में, और वो पूरी रिसर्च जो है वो मेरे पास ये सामने टेबल पे मौजूद है। ये बताने का मकसद ये है कि जो कुछ भी मैं इस प्रोग्राम में बोलूंगा उसका मेरे पास प्रूफ होगा, और मेरे टेलीफोन नंबर के ऊपर जो भी व्हाट्सएप करेगा, मुझसे पूछेगा, मैं ये पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट उसको ट्रांसफर कर दूंगा ताकि वो भी स्टडी कर सके। तो ये कंपैरेटिव रिलीजन की समझने एक कॉन्सेप्ट है, उसको सामने रखते हुए मैंने रिसर्च वर्क किया है। और उसके अंदर जब मैंने जूइश रिलीजन को पढ़ा और उसके कंपैरिजन में जो उनकी जो अपनी कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस के डॉक्यूमेंट का जब मैंने एनालिसिस किया तो उसके अंदर जो वर्ड कोशर है, ये कोशर वर्ड जो है हिब्रू वर्ड है और इसका अरबिक ट्रांसलेशन है हलाल। तो ये आप समझ लेंगे जब आप लफ्ज कोशर बोलते हैं तो वो अरबिक में हलाल बोल रहे हैं, और जब हम अरबिक में हलाल बोलते हैं तो आप समझ लें अगर मैं हिब्रू मुस्लिम होता, हिब्रू लैंग्वेज बोलने वाला, तो मैं उसको कोशर कहता। तो ये समझ लें कि ये दो लैंग्वेजेस हैं सेपरेट। इन सेपरेट के जो सेपरेट लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशन जो है वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हुई है, और तमाम ट्रांसलेशन भी लिखी हुई है, जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो भी इसमें लिखी हुई है। तो अब बुनियादी चीज मैं आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ माशरे के अंदर कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हलाल किया जाए गोश्त को, वो स्लॉटरिंग का जो मेथड है वो उसी हलाल जानवर को हराम कर देता है अगर हम उस बताए हुए तरीके पे ना करें। जैसा कि जूस अगर उस बताए हुए तरीके पे ना करें जो जूइश रिलीजन में है, तो वही वाला जानवर उनके लिए हराम हो जाता है। इसी तरह वो कोशर नहीं होता उनके लिए। इसी तरह से हमारे मुसलमान जो हैं, अगर वो तरीका जो हमें बताया जा रहा है, हमारे आबा और अजदाद से आ रहा है, उस तरीके पे अगर हम उसको स्लॉटर नहीं करते तो वही हलाल गोश्त जो है वो हराम हो जाता है हमारे लिए। जैसा कि मिसाल के तौर पे कुरान मजीद की मैं आयत से शुरू करूंगा कि जब आप कुरान मजीद में सिर्फ गोश्त हलाल हराम नहीं है,
बल्कि अल्लाह ताला ने 5 चीजें अल्लाह ताला ने हराम की हैं। उन 5 चीजों में तो खाली गोश्त नहीं है, लेकिन हमने जब हम बाहर जब यूरोप और अमेरिका में जाते हैं तो वहां ऐसा लगता है कि एक रिलीजन जो है वो सिर्फ हलाल और हराम मीट का चल रहा है। यानी आप समझ लेंगे हर जगह जहां मैं गया हूँ हमेशा मैंने ये सुना है कि ये मीट हलाल है, ये मीट हराम है। पाकिस्तान में ये डिस्कशन में कभी आता ही नहीं है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो वो हर जगह पे खाने के लिए एक बड़ा इशू खड़ा हो जाता है कि वहां हम जाके खा नहीं सकते और वहां खा सकते हैं, और मैं गोश्त फला जगह से लेकर आता हूँ, दूसरा कह रहा है मैं फला जगह से लेकर आता हूँ, और वो मीलों दूर जाके गोश्त भी खरीदते हैं और $1-1 महंगा भी खरीदते हैं। तो अब ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इसको सामने रख के मैं कुरान मजीद की पहले डेफिनेशन जो है हलाल हराम की कुरान मजीद में सूरह अल-अराफ 7 आयत नंबर 33 से मैं एक डेफिनेशन हराम की बताऊंगा जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने डिफाइन की हुई है। यानी कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसमें हर कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है, फिर उस डेफिनेशन के अंदर उसकी रोशनी के अंदर फिर हमें कॉन्सेप्ट देखना होता है कि क्या ये कॉन्सेप्ट जो बताया जा रहा है वो हलाल डेफिनेशन पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता। यानी जैसे हम दूसरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसकी आपको याद होगा कि हम पहले डेफिनेशंस पढ़ते हैं हर कॉन्सेप्ट की, चाहे वो कॉमर्स में पढ़ें चाहे आप साइंस में पढ़ें। आपको डेफिनेशन जब तक नहीं पता होगी तो आप ये भी नहीं जान सकते कि एक्सेलरेशन क्या चीज है, वेलोसिटी क्या चीज है, स्पीड क्या चीज है, फोर्स क्या चीज है, जब तक आपको डेफिनेशन नहीं पता। तो हमें डेफिनेशन कुरान मजीद से लेनी होती है, और कुरान मजीद की आयत की डेफिनेशन के फिर अंदर हमने देखना होता है कि हमारे जो अकीदा चल रहा है क्या वो उस डेफिनेशन के अंदर आता है। तो मैं डेफिनेशन पहले पढ़ता हूँ, सूरह अल-अराफ 7 आयत नंबर 33। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा हर्रमा रब्बियल फवाहिशा मा ज़हरा मिनहा वमा बतना वल इस्मा वल बग़या बिग़ैरिल हक़ वन तुशरिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना वन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। ये जो अरबिक मैंने पढ़ी है इसमें 5 चीजें अल्लाह ताला ने जिक्र किया जो हराम है। पहली चीज अल्लाह ताला ने कहा कुल कह दो इन्नमा हर्रमा रब्बियल फवाहिशा, मेरे रब ने हराम किया है फवाहिश। फवाहिश कहते हैं अडल्ट्रेशन, फॉर्निकेशन, ज़िना वगैरह वगैरह जितनी चीजें हैं उनको अल्लाह ताला ने हराम किया है। यानी आप देखें पहली चीज जो अल्लाह ताला ने हराम की वो फवाहिश को हराम किया है, इसमें गोश्त नहीं है। और हमारी फवाहिश जो है यानी रॉन्ग डूइंग जो है वो करने वाले लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये गोश्त मैं नहीं खाऊंगा, बीफ नहीं खाऊंगा, मटन नहीं खाऊंगा क्योंकि ये झटका है, क्योंकि ये मशीन से कटा हुआ है, और उनको इस बात का पता नहीं है कि मशीन ने क्या उसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो वो तस्मिया उसके ऊपर पढ़ा गया या नहीं पढ़ा गया। तो गोश्त खाने वालों को पहले ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हराम किया उसमें सबसे पहले फवाहिश किया, यानी वो तमाम फवाहिश जिसके अंदर आप समझ लें वीडियोस भी आ जाती, वीडियोस जो अल्लाह ताला ने हराम किया। ज़िना को कुरान मजीद में लिखा है, अल्लाह ने मना किया, वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, और तुम ज़िना के करीब मत जाओ, वो एक फ़ाहिश है। और अल्लाह ने कहा है कि फ़वाहिश को अल्लाह ताला ने हराम किया। तो पहली चीज जो हराम की अल्लाह ताला ने फ़वाहिश को किया, मा ज़हरा मिनहा वमा बतना, जो जाहिर है। एक तो जाहिरी तौर पे जो लोग दुनिया में कर रहे हैं वो हराम है, वमा बतना, और जो छुपा हुआ है। अगर आप छुप के भी फ़वाहिशा कर रहे हैं वो भी अल्लाह ताला ने हराम किया। वल बदना वल इस्मा बिगैरिल हक, और इस्म को अल्लाह ताला ने हराम किया है। और अल्कोहल को अल्लाह ताला ने कहा इस्मुन कबीर, और अल्लाह ताला ने जुए को कहा है इस्मुन कबीर। तो जुआ अल्लाह ताला ने इस डेफिनेशन की वजह से जुआ हराम हो जाता है, और इस डेफिनेशन की वजह से शराब हराम हो जाती है, क्योंकि सूरह बकरा की 219 नंबर आयत में ये बात लिखी है कि ये दोनों जो इस्मुन कबीर है, बड़ा गुनाह है। तो सेकंड चीज जो अल्लाह ताला ने हराम की थी फवाहिशा के बाद इस्म को हराम किया, जिसमें शराब भी आ जाती है और जिसमें जुआ भी आ जाता है। अब देखिए 3 चीजों के अंदर अभी तक गोश्त का जिक्र नहीं आया। अब आप देखें फिर आगे अल्लाह ताला कहे वन तुशरिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल कुल इन्नमा हर्रमा रब्बियल फवाहिशा मा ज़हरा मिनहा वमा बतना वल इस्मा वल बग़या बिगैरिल हक, और किसी की अल्लाह ने किया वल बग़या बिगैरिल हक, यानी बगावत बगैर सच्चाई के। अब बगावत बगैर सच्चाई के अल्लाह ताला ने हराम कर दी। यानी मिसाल के तौर पे एक शख्स
अल्लाह ताला से बगावत कर जाता है। तो ये अल्लाह ताला कह रहा है अगर उसके पास सच्चाई नहीं है तो वो बगावत भी हराम है। अगर वालिदैन से बगावत कर जाता है और उसके पास सच यानी ट्रू एविडेंस नहीं है कि इस वजह से मैंने बगावत की, ये भी अल्लाह ताला ने हराम किया है। अगर माशरे से बगावत कर जाता है और उसके पास सच्चाई नहीं है तो ये भी हराम है, क्योंकि इससे भी फसाद फैलता है। तो अल्लाह ताला ने किसी चीज जो हराम की है बगैर सच्चाई के कोई आदमी बगावत करेगा तो वो भी हराम है। यानी उसको जैसे मैं अगर बगावत करूं और मुझे सच ना पता हो तो ये बात नहीं कह सकता। अगर मुझे सच पता है तो मैं बगावत कर सकता हूँ कि नहीं ये बात गलत है। बगावत रॉन्ग चीज नहीं है, लेकिन आपको सच्चाई पता होनी चाहिए कि सच्चाई के, ताकि आप सच्चाई एज ए बुरहान एज ए एविडेंस रखें कि ये हराम है। अल्लाह ताला ने कहा 3 चीजें हराम की अल्लाह। फिर आगे अल्लाह ताला ने कहा चौथी चीज वान तुशिरकू बिल्लाहि मा लम युनज़िल बिही सुल्ताना, और तुम शरीक करो अल्लाह के साथ जिसके लिए कोई दलील अल्लाह ने नाज़िल नहीं की। यानी अल्लाह ताला ने अगर अपनी किताब में कोई दलील नाज़िल नहीं की और मैं उस चीज को कहूं ये चीज हराम है तो क्या होगा, ये बात कहना हराम हो जाएगा, यानी ये फतवा देना हराम हो जाएगा, ये नॉलेज की तबलीग करना हराम हो जाएगा। तो इसका मकसद क्या हो गया कि हमें ये बात देखना जरूरी है कि स्लॉटरिंग का जो मेथड है उस मेथड को क्या अल्लाह ताला ने डिफाइन किया हुआ है या हम जूइश रिलीजन से उसको फॉलो करते आ रहे हैं। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्या अल्लाह ताला ने कोई पर्टिकुलर कोई नाइफ का जिक्र किया है इसके अंदर, क्या पर्टिकुलर कोई हाथ का जिक्र किया अल्लाह ताला ने कि फला हाथ होगा जिसका मजहब ये हो उसका हाथ होगा, या नाइफ ऐसी हो तो जिक्र होगा, या मैकेनिकल स्लॉटरिंग को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया, वगैरह वगैरह तमाम चीजें जो है हमें इस किताब से देखना होगा कि क्या अल्लाह ताला ने वो हराम किए। 5वीं चीज अल्लाह ताला फरमाते हैं वान तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और तुमको अल्लाह के ऊपर मा ला तअलमून जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, ये भी अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। अक्सर लोग कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने हराम कर दिया, ये अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा वान तक़ूलू अलल्लाहि, और तुमको अल्लाह के ऊपर मा ला तअलमून तुम्हें इल्म जिसका ना हो, ये भी हराम। 5 चीजें हराम है अल्लाह ताला ने। अब इसकी रोशनी में अब हम देखेंगे सूरह नहल 16 आयत नंबर 115, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने गोश्त का भी जिक्र किया है, सुअर का भी जिक्र किया है और हराम चीजों का भी जिक्र किया है, और खाने पीने की चीजों का, हमारा टॉपिक खाने पीने का है तो हम खाने पीने की टॉपिक को देखेंगे। इस दौरान अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप करें, वरना मैं फिर सूरह नहल की तरफ। जी अयूब साहब, ये आपने जो 5 चीज़ें गिनवाई कि बस ये 5 चीज़ें हैं जो कि हराम हैं, एक एक करके मैं उसको दोबारा रिपीट तो नहीं करूँगा क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत लिमिटेड है। इसका मतलब है कि नज़र ये आ रहा है कि जो हमने एक रिवायत बना ली है, एक आम आदत बना ली है, हर दूसरी चीज़ को हम कह देते हैं ये तो हराम है। तो ज़रा सोच समझ के, क्योंकि आपने इन्हीं हराम चीज़ों में से एक और हराम चीज़ बताई कि अल्लाह से मंसूब कर देना किसी बात को जो कि वो मंसूब नहीं है। तो क्या आपका कहने का ये मकसद है कि अगर हम बातचीत में भी ये बात करें कि नहीं ये तो हराम है और अल्लाह ने हराम की है, तो ये नहीं करना चाहिए? ये बात 100% गलत हो जाएगी। टॉपिक चेंज मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे हमारे माशरे के अंदर कहते हैं कि किसी शख्स ने 3 दफा तलाक 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 कह दिया, ठीक है, और वो अल्लाह से मंसूब कर दे कि ये औरत इसके ऊपर हराम हो गई, और वो कुरान मजीद से ये दलील ना दिखा सके, जबकि कुरान मजीद में सूरह तलाक मौजूद है और तलाक का पूरा चैप्टर मौजूद है, और वो दलील ना दिखा सके तो ये स्टेटमेंट भी हराम हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी सब्जेक्ट पे अगर मैं अपनी तरफ से ये बात कह दूंगा, फर्ज किया मैं कह दूंगा इसका हलाला कराया, और कुरान मजीद से मैं ना दिखा सकूं कि ये अल्लाह ताला ने कहा है, तो ये बात हराम हो जाएगी। तो इसका मकसद में समझ, ये मैंने बड़ा इशू इसलिए आपके सामने रखा है क्योंकि ये माशरे का बहुत बड़ा इशू है, और बहुत बड़ा इशू माशरे का जब इशू होता है तो इसके अंदर लोगों के राइट्स होते हैं। तो हमें हमेशा ऐसे इशूज में बात करनी चाहिए जिसका जो एक माशरे के हर घर का इशू है। तो ये खाना भी जैसे हर घर का इशू है, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर मीट का हर घर का इशू है। और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, जितनी भी नई जनरेशन वहां पर पढ़ रही है और बड़ी हो रही है, वो माँ बाप से छुप के खाती है। अगर आप उसके सवालों के जवाब नहीं दे सकते हम, तो वो लोग अपना खाना पीना चला रहे हैं, वो खा भी रहे हैं और उनको हम समझा भी रहे हैं कि ये हराम है।
लेकिन वो उनका दिल नहीं मान रहा। इसका मकसद ये कि हमें अल्लाह ताला की किताब से उनको समझाना होगा कि ये बात क्यों लिखी हुई है और इसकी लॉजिक क्या है। तो ये बुनियादी चीज मैंने आपको एग्जांपल दी कि हर चीज में कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि जो कुछ भी तुम्हारी जबान पर आए ये मत कहो हाजा हलालुन व हाजा हराम। आपने जो बात बोली एग्जैक्ट कुरान मजीद में लिखा है कि जो भी तुम्हारी जबान पर आए ये मत कहो। अरबी में लिखा हुआ है हाजा हलालुन व हाजा हरामुन। ये सूरह नहल 16 की आयत है, आयत नंबर 116, 116 नंबर आयत है। जो लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम वो इस आयत को जरूर चेक करें। वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतिकुम, और नहीं तुम कहो अपनी जबान से अल कज़िबा झूठ, हाजा हलालुन ये हलाल है, व हाजा हरामुन और ये हराम है। ये नहीं कह सकता कोई भी शख्स। यानी उसको अल्लाह ताला की आयत से दलील दिखानी पड़ेगी कि ये हलाल है और ये हराम है। और अगर आप सुने किसी चीज की आपको इस किताब से दलील नहीं मिलती, वो परमिसिबल है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि इस किताब के अंदर आपको ड्रेस कोड नहीं लिखा हुआ कि कैसा ड्रेस कोड पहनना है, ड्रेस कैसा आपको पहनना है, कैसी ड्रेसिंग करनी है। तो जो ड्रेसिंग, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये लिखा हुआ है कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। अब आपको ड्रेसिंग ऐसी करनी है कि आपकी शर्मगाहों की हिफाजत होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने पर्टिकुलर ड्रेस बना के नहीं दिया आपको कि आप ये पहने। तो कोई जो ड्रेस है वो आप उसको के मलेशिया का पहना वाला है, मलेशिया में जो लोग ड्रेस पहन रहे हैं, इंडोनेशिया में जो पहन रहे हैं, कि कहें नहीं क्योंकि इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है तो मैं इसका ड्रेस पहनूंगा तो मैं मुस्लिम होऊंगा, या मैं मलेशिया का ड्रेस पहनूंगा तो मैं मुस्लिम होऊंगा, या मैं अफगानिस्तान का पहनूंगा तो मैं मुस्लिम कहलाऊंगा, या मैं केपीके का यानी फ्रंटियर का पहन लूंगा तो मैं हो जाऊंगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कल्चरल ड्रेसेस के कॉन्सेप्ट जो है, ये अडॉप्ट करने का मतलब है कि मुस्लिम होना नहीं है। इसका मकसद मैं समझाना चाह रहा हूं कि हमें अपने इस किताब से ये देखना पड़ेगा कि जो चीजें अल्लाह ताला ने मेंशन नहीं की। मिसाल के तौर पे मैं आपको रोजे की बात बताता हूँ। रमजान के महीने में अल्लाह ताला ने लिखा है कि रोजे की हालत में ओहिल्ला लकुम लैलत सियाम व रफसु इला निसाइकुम, हलाल कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारी औरतें, मतलब लव टॉक के लिए, मतलब जो आप मियां बीवी आपस में बात करते हैं रातों में, यानी रातों के अंदर वो बातें आपस में जो मियां बीवी की टॉक है, मैं बात कर रहा हूँ लव टॉक, सेक्सुअल टॉक वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला का ओहिल्ला लकुम लैलति सियाम व रफसु, हलाल कर दिया अल्लाह ने रोजों की रातों में रफसु, लव टॉक। तो इसका मतलब ये नहीं लिखा कहीं पे भी कि रमजान की दिन में हराम है, ये नहीं लिखा। इसका मतलब है वो ऑटोमेटिक हराम हो जाएगी दिन में, क्योंकि अल्लाह ने रात का जिक्र किया कि हलाल है रोजे की, तो दिन में हराम हो जाएगी वो बात। तो समझाने का मकसद ये कि अल्लाह ताला एक ही बात करता है, उसका दूसरा आपको सोचना होता है। तो कुरान मजीद में एक सेंटेंस लिखा हुआ आपको नजर आएगा, आपको दूसरा खुद देखना होगा कि इसका ऑपोजिट क्या हुआ। तो कहीं ऑपोजिट से आपको जवाब मिल जाएगा, कहीं डायरेक्ट जवाब मिलेगा। तो ये मेरा समझाने का मकसद था कि जब भी आप कुरान मजीद पढ़ें, उसकी दोनों डायरेक्शन में आपको देखना जरूरी होता है कि आयत ने क्या कहा है। जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि कुल कह दो, अल्लाह इन्नमा हर्रम, अल्लाह ने हराम कर दिया फवाहिश को। तो इसका मतलब है फवाहिश के अलावा अगर कोई शख्स मियां बीवी शादी करते हैं तो वो हलाल हो जाएगा। तो इसका मकसद क्या है कि हर चीज को अल्लाह ताला ने इस तरह बयान किया कि आपको दूसरी साइड को गौर करना है। जब भी अल्लाह ताला किताब में कह रहा है, क्या लोग कुरान पे तदब्बुर नहीं करते? अफला यतदब्बरून अल-कुरान, क्या लोग कुरान पे तदब्बुर नहीं करते? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, या उनके दिलों पे ताले पड़े। तो अब बुनियादी जो हमारा सवाल है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि ये मत कहो अपनी जबान से कि हाज़ा हलालुन हाज़ा हरामुन। तो हमें जो लोग भी देख रहे हैं ये प्रोग्राम, उनको पहले तो बात ये तय करनी चाहिए अपनी जिंदगी में कि हमने बगैर दलील के इस किताब के किसी भी चीज को हराम और हलाल नहीं कहना। अगर हम कह रहे हैं कि ये वाली KFC में मुर्गी हराम है तो हमारे पास दलील होनी चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि ये बीफ हराम हो गया कनाडा वाला, तो हमें यहाँ से पता होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि ये मटन हराम हो गया तो हमें यहाँ से पता होना चाहिए। उसके लिए कहीं और से नहीं ला सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने हलाल हराम एक मकसद से लिखा हुआ। जब भी आप किसी चीज को देखेंगे, जब अल्लाह ताला किसी चीज को हराम कर देगा तो उसके अंदर कोई एक माशरती बहुत बड़ी बुराई होगी या आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। उसका रीजन आपको जरूर रिसर्च से पता चल जाता है। और अगर अल्लाह किसी चीज को हलाल कर देगा तो आपको माशरती देख लेगा, उसका एडवांटेज नजर आएगा,
या आपकी सेहत का एडवांटेज होगा। तो हमेशा हलाल हराम में ये दो चीजें देखना बहुत जरूरी है। चलिए अगर हम नेक्स्ट उसके ऊपर चलें जो आप बता रहे थे खाने। अब मैं बताता हूँ जो डायरेक्ट आयत है सूरह नहल 16 आयत नंबर 140। अल्लाह ताला फरमाते हैं फकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबन, बस खाओ उसमें से जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हें दिया, हलालन तय्यबन। हलाल जो परमिसेबल है, हलाल का मतलब होता है जिसकी परमिशन है। हलाल कोई मतलब ऐसी चीज नहीं कि बहुत पाक साफ हो गई, जिसकी परमिशन है। और तैयब, तैयब कहते हैं गुड, यानी वो खाओ जो तैयब है और हलाल है। हलाल है, परमिसेबल है, और तैयब है, गुड है, गुड फॉर हेल्थ। खाओ वो चीज जो गुड है फॉर हेल्थ, वो खाओ, अल्लाह ताला कह रहा है। अच्छा आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वशकुरू निअमतुल्लाहि, और शुक्र करो अल्लाह ताला की नेमत का, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसकी बंदगी करते हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगली आयत में लिखता है अल्लाह ताला इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, बेशक हराम कर दिया ऊपर तुम सब के मैतता, मुर्दार, यानी कोई भी जानवर जो हलाल जानवर कुरान में लिखे हैं, वो उन जानवरों में से अगर कोई मुर्दार आपको, यानी आप जा रहे हैं अगर रोड पे और आप पता आपको नजर आ गया कि कोई गोट जो है या हिरन है, डियर हिरन पड़ा हुआ है वहां पे साइड में किसी एक्सीडेंट से, और एक मरा हुआ पड़ा हुआ है या किसी और वजह से मरा पड़ा हुआ है, या बर्फ में दब के मर गया, तो आप वो ले जाके खा नहीं सकते, अल्लाह ताला ने मना कर दिया। दूसरी बात अल्लाह ने मना की वद्दम, और खून को अल्लाह ताला ने हराम किया है, यानी खून को फूड नहीं बना सकते, क्योंकि जब भी कोई जानवर जो है ज़िबा किया जाता है या मरता है उसमें खून भी निकलता है। तो दुनिया में ऐसे कबीले मौजूद हैं, अफ्रीका के अंदर और भी जगहों पे होंगे, और चाइना के अंदर भी मौजूद हैं, कि जो जिनका जो ब्लड को बाकायदा वो उन्होंने फूड खाते हैं। तो जब आप रिसर्च करेंगे आपको चाइना में मिल जाएंगे, अफ्रीका में मिल जाएंगे लोग जो यानी ब्लड को भी जो है ना वो एज ए फूड यूज कर रहे हैं। आगे अल्लाह कह रहा है वल्लहमल खिंजीर, और इसमें लिखा हुआ लहम कहते हैं गोश्त, खिंजीर कहते हैं सुअर को। तो खिंजीर का गोश्त यानी सुअर का गोश्त अल्लाह ताला ने गोश्त को मना कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने बड़ा क्लियर लिखा हुआ लहमल खिंजीर को मना किया। फिर आगे लिखा है वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, और जो जुबिलिएट किया जाए या सेलिब्रेट किया जाए अल्लाह के नाम के अलावा कोई भी गोश्त खाना, वो अल्लाह ताला ने हलाल नहीं किया, अल्लाह ताला कह रहा हराम कर दिया। फमन इस्तुर्रा गैर बाग़, और जिसने बगैर मतलब वलाद और बगैर दुश्मनी और बगावत के किसी ने अगर वो अमल किया खाया, फ़इन्नल्लाह गफ़ूर रहीम, बस बेशक अल्लाह गफ़ूर रहीम है। यानी इस आयत के अंदर भी अगर आप गौर करें कि अल्लाह ताला ने सुअर को भी परमिसेबल कर दिया अगर कोई मजबूरी में बंदा खाएगा। इसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला ने हराम तो किया हुआ आपके लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जानवर बनाए। इन जानवरों के बारे में कुरान मजीद में सूरह माइदा 5 आयत नंबर जब आप 1 पढ़ेंगे और तमाम आयतों में आप जब गौर करेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है बहीमतिल अनाम, खाली अनाम नहीं लिखा आएगा, बहीमतिल अनाम लिखा हुआ आएगा। बहीमा कहते हैं लाइव स्टॉक और अनाम कहते हैं जानवरों को, कैटल। तो लाइव स्टॉक कैटल को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खाने का ऑर्डर दिया है, और सुअर जो है वो भी लाइव स्टॉक में ही आता है। पूरी दुनिया में लाइव स्टॉक ही एनिमल है वो भी, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसका एक्सेप्शन लिखा है कि वो नहीं खाओ। शेर का नहीं लिख रहा अल्लाह ताला कुत्ते का नहीं लिख रहा, क्योंकि अल्लाह ने हलाल ही बहीमतुल अनाम किया हुआ है। लाइव स्टॉक एनिमल जिसको आप कहते हैं कि चारा खाने वाले जानवर, जितने भी जानवर अल्लाह ताला ने बहीमतुल अनाम के अंदर जो कैटेगरी में आते हैं पूरी दुनिया में, नॉन मुस्लिम और मुस्लिम दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, वो लाइव स्टॉक एनिमल जानते हैं वो। और लाइव स्टॉक एनिमल्स के अंदर जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिनका जिक्र किया हुआ है, और वो लाइव स्टॉक एनिमल के अंदर सुअर भी आता है। दुनिया में आप देख लीजिएगा सुअर की बाकायदा लाइव स्टॉक एनिमल में वो कैटेगराइज किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने उसका एक्सेप्शन इसलिए लिखा क्योंकि वो भी खाने के लिए दुनिया इस्तेमाल कर रही है। जैसा मैंने खून के बारे में बताया, मुर्दार के बारे में बताया, इसी तरह से वो भी लाइव स्टॉक में इस्तेमाल हो। ये कोई पलीद जानवर नहीं है। हमारे माशरे में समझा जा रहा है कि ये पलीद जानवर हो गया, अब इसकी ये फला चीज यूज हो गई फला चीज के अंदर तो वो भी पलीद हो गई। हर चीज का एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट कर दिया कि इसके अंदर ये नहीं करना, इसके अंदर ये, इसकी चर्बी में से इतने % डाल दिया, इसके अंदर से ये डाल दिया। हर चीज के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, जबकि अल्लाह ताला ने लिखा लहमल खिंजीर, खिंजीर का जो गोश्त, लहम कहते हैं आप
डिक्शनरी उठा के देख ले, लहम का मतलब होता है गोश्त, और लहम जो है वो अल्लाह ताला ने खंजीर का हराम किया, यानी एज ए फूड हमारे लिए वो हराम है। बहुत सी चीजों में उसकी कुछ चीजें जो, देखिए जानवर अल्लाह ने ही बनाए, पहले ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अल्लाह ताला की ही बनाए हुए जानवर हैं, जिसमें गाय भी आती है, बकरी भी आती है, तमाम जानवर जो हम खा रहे हैं वो सब अल्लाह के ही बनाए। अब अगर आप गौर करेंगे तो उन्हीं जानवरों में से किसी जानवर को अल्लाह ताला एक्सेप्शनली अगर अलग कर रहा है, तो हमारे यहाँ तो देखें आबा अजदाद, हमने तो ये देखा है कि हमें सुअर का नाम लेने को भी मना था, भाई सुअर लफ्ज ना इस्तेमाल करो, भाई खंजीर लफ्ज बोल दो, अरबी में लिखा हुआ है, कुरान में अल्लाह ताला ने खंजीर इस्तेमाल किया हुआ है। हमने बार बार रिपीट कर रहे हैं, सारे कारी साहिबान रिपीट कर रहे हैं, मस्जिदों में रिपीटेशन हो रही है। ये कोई पलीत जानवर नहीं है, ये एक जानवर है जो कि लाइव स्टॉक है, अल्लाह ने एक्सेप्शनली उसको हराम कर दिया है। हमारा काम है जब हम उसकी रिसर्च में जाते हैं, क्योंकि मैं इसकी अलग अलग कैटेगरी की मैं रिसर्च कर चुका हूँ, और इस रिसर्च वर्क के अंदर जो कि नॉन मुस्लिम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं गोश्त के ऊपर, उन साइंटिस्ट के हिसाब से भी इस गोश्त के अंदर बीमारियां हैं, और वो लोग कैटेगराइज करते हैं इसके अंदर कि कौन कौन सी बीमारियां जो ज्यादा ये खाते हैं गोश्त उनको लगती हैं। तो ये कोई पलीत की बात नहीं हो रही है, ये हमारी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, जैसे अल्कोहल हमारी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, जैसे खून हमारी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। ये सब साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहा हूँ, खून भी मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, खून भी हमारी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। हालांकि देखिए हम फ्रेश खून हम एक अपने चढ़ाते हैं, बाकायदा बॉटल अपनी लगाते हैं, वो देखिए हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही फ्रेश, लेकिन जब हम उसको फूड ऐसे इस्तेमाल करते हैं वो हमें नुकसान पहुंचा रही है। उसकी साइंटिफिक रिसर्च मौजूद है, साइंसदानों ने रिसर्च की हुई है उसकी, मुर्दार गोश्त की भी साइंसदानों ने रिसर्च की हुई कि अगर कोई गोश्त मर जाए, कोई अचानक चोट लग के मर जाए, क्योंकि सूरह माइदा 5 आयत नंबर 3 के अंदर उन तमाम कैटेगरीज का जिक्र है कि जो हमारे हाथ के बजाय, हम खाने के बजाय हम उनको खाने के लिए उनकी जान नहीं लेते, बल्कि वो खुद किसी वजह से मर जाते। तो उनकी कैटेगरीज कुरान मजीद में लिखी है, 5 कैटेगरीज दी हुई उसके अंदर, बल्कि 6 कैटेगरीज हैं, जिन 6 कैटेगरीज की वजह से वो जानवर, वो हलाल जानवर अगर मर जाए तो उसको अल्लाह ताला ने उस वाली आयत के अंदर मना फरमाया कि वो नहीं खाओ, सिवाय उसकी अगर कोई ऐसा जानवर जो कि जिंदा रह जाए और किसी जानवर ने उसके ऊपर हमला किया हुआ हो और वो जख्मी हो गया हो, उसके बावजूद वो जिंदा हो, उसको अगर स्लॉटर कर देंगे, वहां लब लिखा है ज़क्कई तुम, अगर तुम उसको स्लॉटर कर दोगे तो वो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए, हमारे लिए हलाल कर दिया। लेकिन उसके अलावा अगर खुद मर जाएगा कोई भी जानवर तो वो अल्लाह ताला ने हराम नहीं किया। और एक और मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि हम समंदर के कितने बहुत से जानवर खा रहे हैं। आप बताइए कि उन सारे जानवरों को हम निकाल के कोई पर्टिकुलर तरीके से क्या हम उनको ज़िबा कर रहे हैं? नहीं, मकसद क्या है कि जब हम निकालते हैं तो उस जानवर की ऑक्सीजन जो उसको चाहिए होती है पानी के अंदर, जो चाहिए होती है पानी के अंदर रहता है, वो जब हम निकालते हैं बाहर एयर में लेकर आते हैं वो मर जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं उसको पीसेस करते हैं, जब भी कहते हैं कि आप फ्रेश खाएं, क्योंकि कुरान मजीद में लिखा है कि आप फ्रेश खाएं, यानी जो दरिया से आप पकड़ रहे हैं, समंदर से पकड़ रहे हैं, तो उसको फ्रेश आप मतलब उसको जो मछलियां वगैरह जो आप खाएंगे वो अल्लाह ने हलाल की है, और समंदर के शिकार भी अल्लाह ताला ने हलाल किया हुआ है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जानवरों का जो जानवर है, जैसे हिरन वगैरह वगैरह, ये तमाम जानवरों का हम शिकार करते हैं, हम गाय का भी शिकार करते हैं और हम गोट्स का भी शिकार करते हैं। बहुत सी मतलब जो जंगली गोट्स की बात कर रहा हूँ, जंगली गाय की बात कर रहा हूँ, वो तो उनके हम शिकार कर रहे हैं दुनिया में, हिरन का शिकार करते हैं। देखें जब हम हिरन को शिकार करते हैं अल्लाह ताला ने उसको हलाल लिखा हुआ है, और सूरह माइदा की 4 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने लिखा है कि जो कुत्ता जो है, जो आपने ट्रेन किया, वो अगर पकड़ के लाएगा कोई शिकार और वो मर चुका है, वो भी अल्लाह ताला ने आपको हलाल किया है। सुने आप, यानी कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ये कोई जूइश रिलीजन नहीं है, ये इस्लाम है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीके दिए हुए। जब मैं मुख्तलिफ तरीकों की आयतें आपको बताऊंगा, जिसमें एक तरीका ये है कि आप अपने हाथ से यानी बिस्मिल्लाह पहले पढ़ें और ज़िबा करें, और दूसरी बात कुरान मजीद में लिखी है कि वो जानवर मर गया है, यानी आपने शिकार किया और वो मर चुका है, उसके बाद अगर आपके पास आपका जो कुत्ता पकड़ के ला रहा है, उसके बाद आप बिस्मिल्लाह करके उसको खा सकते हैं। यानी इसका मतलब दोनों तरीके इस्लाम में मौजूद हैं, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन हमारी जिंदगी में आती है। एक सिचुएशन ये आती है कि जब हम किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो एक जानवर हमारी प्लेट में आता है रखा हुआ, तो हम बिस्मिल्लाह करके खाएंगे उसको अगर सूअर नहीं है।
और अगर एक जानवर हमने अपने हाथ से ज़िबा किया हुआ है तो पहले बिस्मिल्लाह करेंगे आप। तो इसका मकसद है दोनों सिचुएशन कुरान मजीद में है, जो मैं भी आपको अगली आयतों में बताऊंगा, जिसमें सबसे अहम सिचुएशन जो है वो सूरह माइदा 5 आयत नंबर 95 में लिखी हुई है कि जब आप एहराम की सूरत में हैं और आप हज के लिए जा रहे हैं और आप एहराम में हैं, तो आपको अल्लाह ताला ने कहा शिकार को कत्ल मत करो। और वो शिकार का कत्ल, वहां पे लफ्ज अरबी का कत्ल लिखा है, ज़िबा नहीं लिखा हुआ। ये बहुत ही अहम बात है कि वहां अल्लाह ताला ने कहा कि तुम शिकार का कत्ल मत करो। अगर जिसने शिकार का कत्ल किया जानबूझकर तो अल्लाह ने उसके लिए जुर्माना रखा हुआ, तो फिदिया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शिकार जब हम मारते हैं तो वो कत्ल पहले होता है, उसके बाद जब हम उसको ढूंढने के लिए जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है कि पड़ा हुआ, चाहे वो खरगोश हो चाहे वो हिरन हो। जितने भी शिकारी है, मेरी उनके साथ डिस्कशन भी हुई, कई मेरे दोस्त हैं शिकारी, उन्होंने कहा जब हम हिरन को मारते हैं तो वो मर जाता है। जैसे फाख्ता मैंने खुद शिकार की हुई है, यानी उसकी मैं जो तीतर जो होता है मैंने खुद शिकार किया है। जब हम उसको, आप सोचें कि जब हम 12 बोर का उसको कारतूस चलाएंगे तो उस तीतर ने तो मर ही जाना है, उस झुंड में जब हम मारेंगे तो उसने मर ही जाना है। जब हम उनको ढूंढते हैं जाके झाड़ियों में तो वो हमें मरी की हालत में मिलते हैं। उसके बाद हम वो तीतरों को उठा के लाते हैं, फिर उसके बाद हम उनको अपनी तरफ से उनकी गर्दन से ज़िबा करते हैं और खून निकालते हैं उनका। तो मेरा कहने का मतलब है जान पहले भी चली जाए, हलाल जानवर हलाल ही रहेगा, और अगर जान बाद में भी जाए, यानी आपके हाथ में आने के बाद आपके हाथ से जाए, तो आप बिस्मिल्लाह करके करें। ये दोनों सिचुएशन कुरान मजीद में। एक और सिचुएशन मैं आपको बताता हूं कि जो हज के दिनों में कुरान मजीद की सूरह हज जो 22 उसकी 36 नंबर आयत में ये बात लिखी है कि सफ में खड़ा करके उनको जो है ना अल्लाह ताला का नाम लो। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे ये समझा जा रहा है कि एक एक जानवर को अकेले अकेले ज़िबा करना है। आपने कभी ऊंट की कुर्बानी देखी है? ऊंट की कुर्बानी के अंदर उसको खंजर मारते हैं बाकायदा। यानी मैंने खुद वो सारी वीडियोस देखी हैं जिन वीडियोस के अंदर वो जो अरबी हैं जब वो ऊंट को ज़िबा करते हैं तो एक सफ में ऊंट खड़े हुए और वो आगे इतने बड़े बड़े मतलब तलवारें उनके पास हैं और वो आगे मार रहे हैं उनको, एक को, दूसरे को, तीसरे को, मतलब सब में मारते चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो एक एक करके गिरते जाते हैं। जब उनका ब्लड निकल जाता है सारा और वो जमीन पे गिर जाते हैं, उसके बाद उनकी कटिंग वटिंग शुरू हो जाती है। ये अमल किया क्यों जा रहा है? ये सफ में किया जा रहा है। और देखिए दो चीजें इसमें मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक ये कि जो हम मैकेनिकल जो मशीनरी से हमारी स्लॉटरिंग हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि आपकी कंट्री में तो मैं समझता हूँ कि आपको इजाजत ही नहीं होगी कि आप घर के अंदर लाकर जो है ना ये बकरे ज़िबा करके खाएं या मुर्गियां ज़िबा करके खाएं। मतलब बहुत सी कंट्रीज में तो ये कानून ही नहीं है कि आप अपने घर में लाके उसको ज़िबा कर लें। अच्छा, ये सारी चीजें ज़िबा हो रही है, मशीनों से ज़िबा हो रही है। मशीनों के सामने वो मतलब जानवर आता है और एक बुलेट फायर होती है। अब बुलेट को आप उसको टूल समझे, वो एक फायर होती है जैसे हम शिकार में फायर करते हैं, एग्जैक्टली वो फायर होती है, यहाँ पर उसके लगती है, उसके बाद उसका अगला स्टेप देके उसका गर्दन कटती है और उसके बाद वो उल्टा हो जाता है, फिर उसका खून निकलता है, फिर मुख्तलिफ हिस्सों में वो मैकेनिकली वो पूरी स्लॉटरिंग हो रही है। अब इसके अंदर आपके पास जब आपके हाथ में वो चीज आएगी उस गोश्त के ऊपर, जब आप खरीदते हैं और घर पे लाते हैं तो आप बाद में बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि अल्लाह ताला के नाम के साथ ही आपने वो गोश्त खरीदा है हलाल समझ के। अल्लाह के नाम से आपने सूअर को छोड़ा है हराम समझ के, अल्लाह के नाम से छोड़ रहे हैं हराम समझ के, अल्लाह के नाम से खरीद रहे हैं हलाल समझ के। तो इसलिए कोई ये नहीं है कि इसमें अय्यूब का हाथ बहुत जरूरी है क्योंकि अय्यूब ने जो है ना कलमा पढ़ा हुआ है और अय्यूब कुरान जानता है तो ये करेगा। ये जूइश कॉन्सेप्ट है। जूस के अंदर कोई आम जू जो है वो ज़िबा नहीं कर सकता। ये कॉन्फ्रेंस जो मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है इसके अंदर लिखा हुआ है कि जू का जो स्पेसिफिक मुत्तकी आदमी होता है, पायस आदमी होता है, उसको वो डेजिग्नेशन देते हैं। वो लोग जब ज़िबा करते हैं तो वो कोई जूस खा सकते हैं। मुसलमानों के अंदर ये नहीं है। कोई भी इंसान करे, कोई मशीन करे। जब हम सऊदी अरब जाते हैं और अपनी कुर्बानी के जो पैसे देते हैं बैंक में अर्राजी में जमा कराते हैं, वहां पे मैकेनिकल स्लॉटरिंग हो रही है, हमें पता ही नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि मालिकी जो ग्रुप है सऊदी अरब का, जो पूरा जो समझ ले जो सेक्ट है, वो ये गोश्त आपकी उधर ही कनाडा के अंदर खरीद के खा रहा है। यानी जहां से आपकी ये कुरान मजीद जिस ओरिजिन से आपके हाथ में आया वो ओरिजिन मक्का है। उस मक्का के गिरदो नवा के तमाम लोग जो हैं वो कनाडा के अंदर वो गोश्त खा रहे हैं।
और हम जो दूर के मुसलमान हैं, जो इंडिया में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में बैठ गए हैं, अब वो लोग जनाब इस सारे को, जो जिनके पास किताब माइग्रेट होकर आई है, जो सेकंड पोजेसर है, वो पोजेसर जो है वो ज्यादा मतलब परेशान हो रहेगा। और वो जो उस मक्का वैली से जहां से ये किताब निकलकर हमारे हाथों में आई, जिस किताब के ऊपर हमारा बिलीव है, वो पूरी कम्युनिटी खा रही है। मजे की बात आप देखिए, तो इसका मतलब ये कि हमें बहुत ज्यादा इसमें गौर और फिक्र करना है कि ये जो चीजें हमने अपने मुंह से हराम 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 की हुई है, तो हमें अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि हम ये क्यों हराम करे चले जा रहे हैं जो अल्लाह ताला ने किताब में हलाल किया। तो आपके कहने का मकसद अयूब साहब, ये मैं जो समझ पाया हूँ, जैसे कनाडा में भी मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा कैटेगरीज बनी हुई हैं। एक ज़माने में सिर्फ हलाल होता था और जहाँ हलाल लिखा होता था, ये ठप्पा लगा हुआ होता था, लोग खा लिया करते थे। बात उससे कुछ और आगे बढ़ी और फिर ये तक शुरू हुआ कि ज़बीहा हलाल, यानी बाकायदा इंसान ने अपने हाथ से ज़िबा किया, वो फिर हलाल माना जाएगा, और भी इसी तरह से। तो आप ये कहते हैं कि अगर वो चीज़ हलाल है, चाहे वो मुर्गी है, चाहे वो गाय है या मटन है, वो खाया जा सकता है, चाहे आपके कहने के मुताबिक, ज़रा इसकी तस्हीह कर दीजिएगा कि चाहे उस पर हलाल का ठप्पा है कि नहीं है। हलाल का ठप्पा अल्लाह ताला की किताब लगा सकती है, कोई इंसान नहीं लगा सकता। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि ये मत कहो अपनी ज़बान से कि हाजा हलालुन हाजा हराम। जो हाजा हरामुन का ठप्पा लगा रहे हैं उनसे सवाल किया जाएगा आखिरत में कि तुमने कैसे किया, और जो हाजा हलालुन का लगा रहे हैं उनसे सवाल किया तुमने कैसे किया। मेरा समझाने का मकसद ये है कि ये किताब जो है ये हमारी गाइड बुक है। अल्लाह ताला ने इस किताब को गाइड बुक बनाया है, और अल्लाह ताला ने ये कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, वो किताब जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तो मुत्तकी की जो मतलब डेफिनेशन में ये बात शामिल है कि उसकी किताब, वो इस किताब से गाइडेंस लेगा, ये मुत्तकी की डेफिनेशन में शामिल है। तो इसका मतलब ये होगा कि हर वो मुत्तकी वो आदमी होता है जो अपने अमाल को गार्ड करता है, जो अपने बाप दादा के अकायद को एनालाइज कर किताब से फॉलो करता है। जैसे मैं मक्का का रहने वाला नहीं हूँ, मैं कराची का रहने वाला हूँ, उसके बावजूद मुझे ये मक्का से आई हुई किताब क्यों अच्छी लग रही है। इसका मकसद ये है कि इस किताब को जब मैंने पढ़ा तो मुझे वो चीजें नजर आई जो कि माशरे के अंदर बिल्कुल ऑपोजिट चल रही है, और हम इस किताब के ही फॉलोअर बने हुए, इस किताब के बिलीवर भी बने हुए। और जब मैं इस किताब को दूसरी किताबों से कंपैरिजन कर रहा हूँ तो जमीन और आसमान का फर्क है। इतना ही बड़ा फर्क है जितना अल्लाह और इंसान में फर्क है, इतना ही बड़ा फर्क इस किताब में और इंसानों की किताब में फर्क है। इतना ही बड़ा फर्क इस किताब के जो कॉन्सेप्ट है और इंसानों के लिखे हुए कॉन्सेप्ट है उनमें फर्क है। तो ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, पिछले 30 सालों में मैंने जो इस किताब के अंदर जो डिफरेंस देखा है वो इतना ही बड़ा डिफरेंस है कि जो अल्लाह और इंसान का है। इस किताब को जब आप गौर करते हैं, जब भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये बात कही है, कुल ला इनिज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न, कह दो अगर तमाम इंस और जिन जमा हो जाएं, अला यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान, कि वो इस कुरान की मिसाल लेकर आए, ला यातूना बिमिस्लिही, वो इसकी मिसाल कर नहीं ला सकते, वलाउ काना बादुम लिबादिन ज़हीरा, अगर कोई दूसरे के मददगार भी हो जाए। तो ये किताब की अल्लाह ताला ने इतना बड़ा चैलेंज किया हुआ है, ये हिदायत है इंसानियत के लिए, पूरी मैनकाइंड को हिदायत दे रही है। आप देखें दुनिया में लोग मुसलमान क्यों होते हैं, इस किताब की वजह से होते हैं। कोई आदमी अपना रिलीजन छोड़ता है सिर्फ इस किताब की वजह से छोड़ता है, और वो इस किताब को जब पढ़ता है इंस्पिरेशन की वजह से छोड़ता है कि इसके अंदर जो चीजें, जो कवानीन लिखे हुए हैं वो इतने लॉजिकल हैं कि इंसान दुनिया में कहीं भी रह सकता हूँ, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अफ्रीका हो, मुझे खाने का कोई इशू नहीं आता है। जब भी मैं दुनिया भर में ट्रैवल कर रहा हूँ, ये किताब भी मैं लेके जाता हूँ और अपने होटल में रात को पढ़ता भी रहता हूँ और इसमें रिसर्च भी करता रहता हूँ, और खाने पीने के लिए तमाम मार्केट खुली होती है। मुझे तो कोई इशू नहीं आ रहा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम। मैं तो वो आदमी हूँ जो ये खाता हूँ, जाके KFC खाता हूँ, मैं लोगों को देख रहा हूँ कि वो वहां पे आलू खा रहे हैं। बताने का मतलब है जो अल्लाह ताला ने हलाल की हुई चीजें आप छोड़कर हलाल चीजों को आलू खाना शुरू हो गया। भाई जितनी चीजें हम सब्जियों में खाते हैं, इसके अंदर भी देखें, अगर आप गौर करें, हम कौन सी ऐसी जहरीली सब्जी खा रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाए, उसमें भी हम बाकायदा अपनी हेल्थ रिलेटेड चीजें खाते हैं। उसके अंदर भी हमने कैटेगराइज, पूरी दुनिया ने कैटेगराइज किया हुआ है। तो हमें ये समझना चाहिए कि खाने पीने की जो चीजें
अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो समंदर की मछलियां हैं, उन सबको खाने के लिए हमें एक मतलब प्रिंसिपल्स के ऊपर चलना चाहिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, जिससे हमारी सेहत को फायदा हो, बजाय इसके कि हम जो है चीजों को हराम हलाल करते चले जाएं। आप बताएं जो मैकेनिकली स्लॉटरिंग हो रही है, ये KFC में जो लोग जाके खा रहे हैं, क्या ये बीमार पड़ जाते हैं खा के? नहीं, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, सेहत भी सही है, बल्कि वो ज्यादा हाइजीनिक है। हमारे जो माशरे के अंदर मुर्गियों के साथ हो रहा है, उसको अगर मैं कंपेयर करूं, पाकिस्तान में अगर मैं खाए चला जा रहा हूं और मैं जाके दुबई में भी खा रहा हूं, और जब मैं जाता हूं चाइना वो छोड़ दूं, क्यों छोड़ दूं मैं खाना? वही मुर्गियां हैं, वही मैकेनिकल स्लॉटरिंग हो रही है, वहां सिर्फ आदमी को हाथ नहीं लगा रहा, मशीनों से स्लॉटरिंग होके हाइजीनिक मतलब वे में पूरा निकल कर आ रहा है। जापान के अंदर जापानियों से ज्यादा क्या हम हाइजीन मतलब हाइजीनिक प्रोसेस रखा हुआ है क्या हमने? कभी भी नहीं। पानी हमारा उनका पानी हमसे बेहतर है, उनके फूड हमसे बेहतर है, हर चीज हाइजीनिकली जो है उनकी हमसे बेहतर है, और हम उनकी चीजों को आराम कर रहे हैं, और अपनी जो थर्ड क्लास चीजें जो हम पैदा कर रहे हैं यहाँ पर, और थर्ड क्लास फूड भी दे रहे हैं, फीड भी हमारी मुर्गियों को जो है थर्ड क्लास मिल रहा है। हमारे जो जमीन में जो सब्जियां पैदा हो रही है उसको पानी भी सबसे थर्ड क्लास दिया जाता है। मिसाल दे रहा हूँ आपको, वहां पे हर चीज बेहतरीन है, वहां सब कुछ हराम करके बैठ जाते हैं, और यहाँ सब कुछ इतना कंटेमिनेटेड है, वो सब चीजें हमारे लिए हलाल है। ये क्या तरीका है? मतलब सिर्फ हाथ या मुल्क तब्दील हो जाने से क्या चीजें हराम हलाल हो जाएंगी? चलिए मौजू को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। जो यहाँ दरपेश हैं मामला, अक्सर लोग जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, इवन चाहे वो खाने पीने की हो या चाहे मेकअप की हो या कोई और, वो उसमें कुछ कंपोजिशन देखते हैं जैसे समथिंग, और उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी हराम जानवर की, यानी सूअर की या कोई भी ऐसे जानवर की कोई हड्डी, कोई चर्बी या कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि साहब, दो बहसें चल रही हैं यहाँ पर। एक बहस ये कहती है कि बिल्कुल हाथ नहीं लगाइएगा क्योंकि उसमें हलाल चीज़ नहीं है, और वो बाकायदा अशात करते हैं कि ये कोड लिखे हुए तो ये चीज़ें हराम हैं। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि नहीं साहब, क्योंकि कीमियाई तरतीब बदल गई है और कीमियाई हैयत उसकी बिल्कुल अब कुछ और है, जिसको हम केमिकल कंपोजिशन कहते हैं। ये अगर कहते हैं कि इसके अंदर एक बर्गर बनाया गया और उस बर्गर के अंदर बीफ भी था, लेकिन 5% जो था उसके अंदर सूअर का गोश्त भी उन्होंने डाला, ठीक है? तो ये बात हो रही है फूड की, यानी लहम की बात कर रहा हूँ, मीट की बात हो रही है। तो जब भी आप जरा पहले खाने पीने की, क्योंकि अल्लाह ताला ने खाने के हिसाब से हराम किया है, मेकअप के लिए हराम नहीं किया। मेकअप के अंदर कोई इंग्रेडिएंट है वो अल्लाह ताला खाने के लिए हराम कर रहा है। ये फूड आइटम है। अगर फूड आइटम के अंदर कोई चीज मिलाई जा रही है और वो फूड आइटम, मैं बात कर रहा हूँ सूअर के गोश्त को अगर दूसरे गोश्त के साथ मिलाकर पकाकर और हमें खिलाया जा रहा है और उसमें लिखा हुआ भी है कि 5% है या 10% है, तो वो हमें नहीं खाना चाहिए, खाने की बात। अब अगर कोई और उसकी चीज की यूज करके उसके केमिकल को किसी और मकसद के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसको फिर एनालाइज किया जाएगा कि ये क्या हमारे फूड का हिस्सा बन रहा है। ये तो हमें अगर फूड का हिस्सा बन रहा हो तो हमें वो नहीं खाना चाहिए, अगर फूड का हिस्सा बन रहा है। अगर किसी और चीज का हिस्सा बन रहा है तो फिर उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या वाकई हमारी बॉडी पे जाके इसका असर करेगा अपना मतलब, तो इसको थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि चॉकलेट के अंदर वो यूज होता है, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर कुछ परसेंटेज यूज किया है, तो परसेंटेज की वैल्यू देखनी पड़ेगी। जैसे अल्कोहल भी हराम है, लेकिन हमें देखते हैं कि हम अल्कोहल की परसेंटेज किसी न किसी चीज में होती है। तो जिस जगह पे अगर आपकी समझने के मजबूरी आ जाती है किसी जगह पे, तो वो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसी आयत के अंदर लिखा है कि खंजीर जो है वो यानी सूअर का गोश्त भी आप अगर मजबूरी में खाएंगे तो अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह गफूर रहीम है। तो अगर कोई चीजें मजबूरी में हो रही हैं तो वो तो एक अलग मतलब चीज आ जाएगी। लेकिन अगर आपका ऑप्शन क्लियर है तो आप दूसरा गोश्त जब इतना सारा अल्लाह ताला ने हलाल किया हुआ है, उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं लगाई कि इसकी मैकेनिकल स्लॉटरिंग नहीं हो सकती, या ये फला के आदमी के हाथ का काटा हुआ है या फला मदद के आदमी का हाथ का काटा हुआ, तो ये नहीं खा सकते। अगर ये अल्लाह ने कंडीशन नहीं लगाई, तो इतना कुछ अल्लाह ने हलाल किया हुआ है, तो इसलिए सूअर को हम जरा बिल्कुल सेपरेट उसमें देखेंगे कि क्या ये फूड के आइटम में किसी परसेंटेज में आ रहा है, तो वो देखा जाए।
चले, आपने जिक्र किया अल्कोहल का, इसी को लेके आगे चलते हैं। बहुत सारे हमारे वो मुसलमान भी हैं जो कि रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं जहाँ पर शराब सर्व भी की जाती है, शराब में खाना भी बनाया जाता है, सूअर में भी खाना बनता है। तो वो लोग जो कि इस अमल का हिस्सा हैं, यानी पका रहे हैं, वो लोग जो कि पेश कर रहे हैं, वो लोग जो कि गुल्ले पे बैठे हुए यानी कैश काउंटर पे बैठे हुए वो पैसा ले रहे हैं जो कि शराब पी के दिया जा रहा है। आप क्या कहते हैं? और ये एक आम बात है यहाँ, जाहिर सी बात है, जॉब्स मिलना और फिर मिलने के बाद एक अच्छी जॉब का रहना एक हर मुल्क में एक उसकी मजबूरी होती है। आप क्या कहते हैं, ऐसे लोग क्या करें? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इसके अलावा भी कुछ बिजनेस ऐसे जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये कि आप बेहतर समझते हैं कि वहाँ और भी बहुत से बिजनेस ऐसे चल रहे हैं और बड़े बड़े पैमाने पे चलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक आदमी जो है उन तमाम बिजनेसेस के अंदर जाके अपने आप को, मतलब एक आदमी जो इस किताब के साथ गाइडेंस लेना चाहता है तो वो ऐसी जॉब में ना जाए जिन जॉब्स के अंदर बिल्कुल ही हराम कोई काम हो रहा हो। अब ये बुनियादी चीज, अब कोई आदमी अगर किसी स्टोर में काम करता है, वहाँ एक पार्ट ये भी है, यानी एक पोर्शन ये भी है कि वहाँ अल्कोहल बिकती है, वहाँ पे बाकी हलाल चीजें भी बिक रही हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन एक आदमी शराब की फैक्ट्री में जाके काम करना चाहता है या और किसी किस्म के जो चीजें अल्लाह ताला ने फाहिशा की चीजों का जिक्र किया है, तो फाहिशा की इस तरह की जो मतलब जो वो एरिया बने हैं उसी के अंदर ही जाके काम करना चाहता है, उसको वहीं पे जॉब मिल रही है, तो बेहतर ये कि ऐसी जगहों पे जॉब ना करे जिससे उसको खुद एडिक्ट हो सकता है, खुद ही इन चीजों में, इसी माहौल में जब रहेगा शराब पीने वालों की और इन चीजों के अंदर। देखिए, एक आदमी जाके मतलब लॉस वेगास में भी तो जाके जॉब कर रहा होगा, जिसका मतलब है कि जब हर तरफ ही जो है अगर जुआ खाने चल रहे हों, हर तरफ जो है वो डांस पार्टियां हो रही हों, उस माहौल के अंदर अगर वो बैठा हुआ है, शराब के माहौल में बैठा हुआ है, तो आज नहीं तो कल वो इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो हम तो, मैं जाती तौर पे कॉमन सेंस से भी बात करता हूँ अगर, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे, मेरे भाई ऐसी जगहों पे जॉब करें जहाँ पे उनको कल को, बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर इतनी विल पावर होती है कि अपने आप को रोक के रखें। दुनिया में चरस भी तो बिक रही है, आप देखिए, आपके कनाडा के अंदर भी जो है ना वो उन्होंने अलाउ करना शुरू कर दी, कैनाबिन के नाम से क्या है, जो वो हलाल करना अलाउ कर दिया है। अब डॉक्टर से आप प्रिस्क्रिप्शन लें, वो ले लें, इसका मकसद क्या है कि ये, मैं भी कभी नहीं चाहूंगा कि कोई भी शख्स जो है वो इन चीजों में पड़े। आज अगर वो थोड़ी सी ले रहा है, कल वो और ज्यादा लेगा, परसों और ज्यादा लेगा, तो ये एडिक्शन है, सारी चीजें शराब की एडिक्शन है। और कितने नुकसान है शराब के दुनिया में, अगर आप देख लें यूरोप अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो तो शराब पीने वालों की वजह से हो रहे हैं। तो इतनी डेथ्स हो रही है, इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं, इतने पैसे का ज़या हो रहा है, और फिर आप देखिए उसका जो मेंटल एबिलिटी है वो भी खत्म हो रही है। तो वो ये इन चीजों में मेरे अपने हिसाब से, मतलब देखिए, ये किताब एक विजडम भी देती है ना, अगर हिकमत, जो इस किताब की हिकमत है उसकी रोशनी में बहुत सी चीजें आप खुद भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये चीजें हमें नहीं करनी। ठीक है, अगले सवाल, आखिर 2 सवाल मैं करना चाहूंगा। मैंने इसको हराम हलाल नहीं बोला, इसकी वजह है क्योंकि अल्लाह ने मना किया हुआ हराम या हलाल। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि वहां जॉब करने वाला हराम का खा रहा है, ये कभी नहीं कहूंगा, वो नहीं खा रहा, हराम की नहीं खा रहा है। लेकिन मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि इस किताब के अंदर जिन चीजों का अल्लाह ताला ने हराम किया हुआ है उन बिजनेस से अपने आप को हटना चाहिए, क्योंकि अगर वो इतने खतरनाक उनके रिजल्ट्स आते हैं, बाद मेजॉरिटी आप देखिएगा ऐसे होता है। यानी आपका कहने का मकसद है कि ये हराम नहीं है उसकी नौकरी, लेकिन सद्दे राह के लिए इज्तनाब बरते हो। नौकरी हराम नहीं है क्योंकि आपको पता है कि ऐसे स्टोर्स वहाँ मौजूद है जिसके हेड ऑफिस के अंदर बैठे हुए लोग अकाउंट्स फाइनेंस के, जिन्होंने सीएफओस बैठे हुए, बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हुई हैं, वो बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो अकाउंटिंग करने वाला हराम काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर एक आदमी फैक्ट्री के अंदर बैठा हुआ है या एक उस फ्लोर के ऊपर है जिस फ्लोर के ऊपर ये बिक रहा है और वहां पर डांस भी हो रहा है, वहां पे सब कुछ हो रहा है रात भर, अब अगर वो उसके अंदर, वो पिलाने वालों के अंदर, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया और जवाब में ये मुझे बताया भी कि उन्होंने बताया कि जर्मनी में मैं जॉब करता था और ऐसे ही एनवायरनमेंट में करता था और उनको वो सारे बना के, मैं पीता नहीं था लेकिन लोगों को देता था। तो मैंने उससे जब डिस्कस करना शुरू किया तो उसने ये एग्री किया कि हाँ ये बात सही है
कि जब आप ऐसे एनवायरनमेंट रहते तो बुराई बुराई नहीं लगती इंसान, मतलब एक आस्ता 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 बुराई की जो मतलब जो एक इंटेंसिटी है वो खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा जो लोग बुरे लोगों के जो बुरी कंपनी में बैठते हैं, बुरे लोगों से मतलब बुरी कंपनी में बैठते हैं, उनके सामने जब आप कहेंगे यार ये चीज हुई है, लड़ाई झगड़ा बुरा है, कत्लो गारत बुरी हो, वो उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है इस बात। तो इसलिए हम अपने हमेशा आप देखें ना लोगों को क्यों मना करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ ना बैठते हैं। बुरी कंपनी बुरी चीजें सिखाती है, बुराई कम से कम दिल से खत्म हो जाती है कि ये बुरी नहीं है, वो कहते सोचना शुरू हो जाते हैं कि यार ये कोई इतनी बुरी बात नहीं। चलिए अपने आखिरी 2 सवालात की तरफ मैं बढ़ता हूं, जिसके मैं उम्मीद करूंगा आप तेज़ी से जवाब दें कुरान की रोशनी में। और पहला सवाल तो यही है कि कोशर का जिक्र आपने किया और मेरे जहन में उसी वक्त ये सवाल आ गया था कि मैं आपसे पूछूंगा क्या एक आम मुसलमान कोशर खा सकता है, यानी वो फूड जिस पे कोशर का सर्टिफिकेट है वो उसके लिए जायज़ है? अगर वो हलाल जानवर चाहे वो किसी भी आदमी के हाथ से कटा हो वो हलाल ही रहेगा। इस वजह से नहीं कि उसने उसको गर्दन से बाकायदा और छुरी तेज करके कोशर बनाया है, इसलिए नहीं, वो जानवर ही हलाल था। उसकी बॉडी के अंदर 3.5 to 4% बॉडी वेट का से ब्लड होता है, जो कि जब वो ज़िबा करता है उसको तो वो ब्लड निकल जाता है। बाकी गोश्त जो खाते हैं उसके अंदर भी ब्लड होता है, लेकिन वो पकने के बाद ब्लड निकलता है। आपने देखा होगा पूरी बॉडी का जो परसेंटेज है वो 3.5% के करीब जो फ्लोइंग जो ब्लड है ना बॉडी का, हर जानवर के अंदर इतना ही परसेंट है बस। अगर वो 100 kg का है तो 3.5 kg उसके अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तेजी से, जो जब हम काटते तो वो निकलता, बस इससे ज्यादा नहीं निकलता। बाकी सारा ब्लड जो है वो गोश्त का हिस्सा ही रहता है। फिर जब हम उसको पकाते हैं और मतलब उसको सही तरह से, तो उसके बाद देखो पानी बन के निकल जाता है। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि चाहे वो कोशर के नाम से हो, चाहे वो कोई दुनिया का इंसान अल्लाह ताला की मखलूक है, हम ये भूल जाते हैं अपने आप के ऊपर मुसलमान का चश्मा लगा के कि इंसान अल्लाह की मखलूक है। तो हमें ये समझना है कि वो इंसान के हाथ से जो कट रही है चीज, वो इंसान का हाथ खराब नहीं है, जापानी का हाथ खराब नहीं है, वो जानवर सही था इसलिए आपने खाया। अगर वो सुअर काट रहा है और वो हमारा मुसलमान भाई क्यों ना काट रहा हो, अगर वो कोई मुसलमान अगर सुअर जहाँ पर जो लाइव स्टॉक एनिमल की जहाँ स्लॉटरिंग हो रही है और हमारा मुझको बहुत ही पायस मुसलमान वहां पे काम कर रहा है, तो आप क्या उसके हाथ से ज़िबा होने से क्या वो सुअर हलाल हो जाएगा? नहीं, चाहे वो जितना भी कलमा पढ़ ले उस पर, वो हलाल नहीं हो सकता। इसी तरह से नॉन मुस्लिम के हाथ से हलाल जानवर हराम नहीं हो सकता। बहुत खूब। अयूब साहब, मेरा आखिरी सवाल, ज़िमनी तौर पे तो आप इसका जवाब दे चुके हैं अपनी इस डिस्कशन में जो आपने इससे पहले किया, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार फिर इस पे ख़ास, क्योंकि ये भी एक बहुत अहम मसला है कनाडा, अमेरिका और यूरोप के हवाले से। यहाँ हमारे बहुत सारे अहबाब और दोस्त वो भी हैं जिनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं, यानी मजहबी तौर पे वो या ईसाई हैं या यहूदी हैं या हिंदू हैं, जैन मत के मानने वाले हैं और कुछ तो बुद्ध मत के भी मानने वाले हैं। इनके घर में तकरीबात भी होती हैं, ये हमें बुलाते भी हैं, हम भी इनको बुलाते हैं। इनके घर जाके खाना खाना, ख़ास तौर पे अगर देखा जाए आपकी बातचीत की रोशनी में जो मैं देख रहा हूँ, अगर जैन मत की या बुद्ध मत की या हिंदू मत की बात की जाए, वो तो बेचारे गोश्त तो खाते भी नहीं है, वो तो सिर्फ वेजिटेरियन होते, दालें और सब्जियाँ खाते हैं। जबकि हमें बचपन से ये बात कही गई कि उनके घर में जाना नॉन मुस्लिम है। आप क्या कहते हैं, कुरान क्या कहता है इस बारे में? देखिए, कुरान मजीद के अंदर बहुत कुछ अहम किस्म के जो सब्जेक्ट्स हैं वो समझने वाले। एक है लेबल्ड हिंदू, लेबल्ड मुस्लिम, लेबल्ड क्रिश्चियन, लेबल्ड जू, लेबल्ड है, लेबल्ड बुद्धिस्ट। चाइना में भी बहुत से दुनिया में रह रहे हैं, मुख्तलिफ एथियस्ट भी रह रहे हैं, एथियस्ट भी तो आज दुनिया में मौजूद हैं, उनको भी इस वाली कैटेगरी में, वो तो अल्लाह ताला को ही नहीं मानते। तो बड़ी तादाद में एथियस्ट भी मौजूद हैं जो कि आपको बुला रहे होंगे, इनवाइट करते होंगे, और नॉन रिलीजियस है मेजॉरिटी। आप अगर दुनिया में गौर करेंगे तो नॉन रिलीजियस। एक रिलीजियस लोग, रिलीजियस हिंदू जो कि रिलीजन को फॉलो कर रहा है और वो रिलीजियसली ये चीज कर रहा है, वो आपको कभी नहीं कॉल कर बुलाएगा क्योंकि उसके मजहब में मना है।
तो इसका मकसद मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो रिलीजियस लोग हैं वो नहीं इनवाइट करते, रिलीजियस जू भी कभी इनवाइट नहीं करेगा। तो एक आदमी जो अपने मजहब से निकल चुका होता है वही लोग इनवाइट करते हैं, और वही लोग, उन लोगों को अगर आप चाहते भी हैं तो आपको अल्लाह ताला का मैसेज देने का मौका मिलता है। अगर मुझे बुलाएं तो मैं जाऊंगा भी और मैसेज भी दूंगा, और उसके बाद उनका जो रिएक्शन है या जो कुछ भी उनकी सोच है वो फिर सामने आएगी कि क्या वो पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं, क्या वाकई जो हम समझते थे वैसे हैं, या बिल्कुल स्टॉच किस्म के लोग हैं, बिल्कुल ही कट्टर किस्म के हैं, ये किसी और मकसद से हमें कॉल कर रहे थे मकसद से। क्योंकि रिलीजियस लोगों का एक मकसद होता है, एक एजेंडा होता है, और नॉन रिलीजियस लोगों का कोई एजेंडा नहीं होता। तो जब नॉन रिलीजियस, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से निकल कर आया हो, वो आपके लिए समझ ले कि एक इंसान है और उसको हमें एज ए मुस्लिम मैसेज देना है। तो हमें अपने मतलब अगर हम फर्ज किया कि ये किताब जो है मैं किसी हिंदू को हाथ ना लगाने दूं, तो क्या वो इससे गाइडेंस ले सकता है? मैं कहूँ जाए आप वजू कर आए फिर मैं आपको हाथ लगाने दूंगा, वो कभी इससे, वो कहेगा आप है ही क्लोज माइंडेड आदमी, तो मुझे ही रिजेक्ट कर देगा वो। तो इसका मकसद ये है कि आप बिल्कुल जरूर जाएं, लेकिन उनकी इंटेंशन आपको पता होनी चाहिए, एजेंडा पता होना चाहिए। अगर एक न्यूट्रल किस्म के लोग हैं तो फिर आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं अल्लाह ताला की किताब, और एक दो तीन डिस्कशन के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या वो लॉजिकल लोग हैं, क्या वो अच्छी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसी तरह से लोग मुसलमान, जैसे हम देखें ना, हिंदू मजहब से तो मुसलमान हुए हमारे बाप दादा, तो अगर हम लोग, हमारे बाप दादा लॉजिकल होंगे तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। तो इसी तरह से हमें इसी तरह समझना चाहिए जैसे हमें अल्लाह ताला ने बाप दादा को हमारे जो है मतलब हिदायत दी, इसी तरह से अल्लाह ताला हो सकता है हमारे जरिए उनको हिदायत दे। जी बहुत शुक्रिया अयूब साहब, आपका वक्त देना